हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 वीडियो में। मैंने कक्षा 10वीं गणित का पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है। इन सब की लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ बताऊंगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में मिलने वाला है आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 25-24 तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। तो वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ इसी वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक भी मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके और सिलेक्ट कर लीजिए। हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 6 से कि जांच कीजिए, परंतु इसके हम अथवा का क्वेश्चन करेंगे। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए 2 नंबर का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर ही मिलेगी आपको PDF। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 3 बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। अब है हल अथवा का है 6 का अथवा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय इसमें दिया है किसी ट्रायंगल, ठीक है ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन। उसी ट्रायंगल की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 नंबर का कंप्लीट आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 7। तो यहाँ से ही देखेंगे हम पृष्ठ क्रमांक 7। यहाँ पे दिया है पृष्ठ क्रमांक 7 में कि समरूप ट्रायंगल के गुण लिखिए। 2 नंबर में पूछा है तो हम इसके 2 गुण लिखेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर। 2 नंबर में पूछा है तो ये देखिए दोनों गुण लिख रहे हैं इसके। पहला गुण है कि 2 ट्रायंगलों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी, यहाँ से है 2 समरूप ट्रायंगलों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा गुण है 2 समरूप ट्रायंगलों के संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 8 का उत्तर। 8 का उत्तर आप 8वां प्रश्न वहाँ से देख सकते हैं। उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि 140 के आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है 140 को। तो हम इस प्रकार करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 बार आ जाएगा 70, 5 से और 7 से काट देंगे तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा आवाज गुणनखंड 140 के। ठीक है, तो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन से देखेंगे हम 8वां वाला। 8वां देख लिया। 9वां देखेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -1/4 -1 है। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। ये देखिए पूरा दिया गया है पृष्ठ क्रमांक 9। शून्यकों का योगफल कितना दिया दोस्तों आपको 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल कितना -b/a। शून्यकों का गुणनफल होता है -1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा = c/a। अब ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का सूत्र रहता है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद का सूत्र रहता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ठीक है, तो ये सूत्र लिख दिया, सूत्र में मान रख दिए पूरे मान। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। ठीक है, सूत्र रख के ये आ गया, 4 से भाग दे दिया। ठीक है, यानी कि 4 को यहाँ पे कर दिया इंटू, तो 0 हो गया। तो पूरा बन गया आपका कुछ इस प्रकार से द्विघात बहुपद।
ठीक है, ये रहा आपका द्विघात बहुपद, तो इसमें भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, उसमें पूछा है कि किसी समांतर श्रेणी की प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए हो और सारवंतर डी 10 हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं, मैं पूरे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आइए हम पहले एक एक पेज क्वेश्चनों का ही देख लेते हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैच कर लेना। ठीक है, तो देख सकते हैं 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 12वां 13वां 14वां 15 स्क्रीनशॉट ले लें आप इन सभी के। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, यानी पूरी ओटी का सॉल्यूशन दिया गया है। ओटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 हो गया, 10 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है कितना, प्रथम पद दिया है 10, सारवंतर दिया है डी। ठीक है, अब पूछा क्या है, प्रथम 4 पद, 4 पद पूछा है, तो हम जानते हैं कि प्रथम पद कितना होता है ए, और द्वितीय पद कितना होता है ए प्लस डी, तो इसमें जोड़ देंगे, ए प्लस डी का मान कितना आएगा 10, तो 20 हो जाएंगे। अब पूछा है तीसरा पद कितना होता है ए प्लस 2d, तो ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, और 2 लिख देंगे तो 2 का इंटू कर देंगे 30 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा पद हो जाएगा 40, तो हम लिख देंगे अतः प्रथम 4 पद 10 20 30 40 है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ने पूछा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट ही पूछा उन्होंने कि शून्य ज्ञात कीजिए 11वें में। तो इस प्रकार दिया है आपके लिए द्विघात बहुपद x² + 7x + 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शून्य के लिए करेंगे, जब हम शून्य इनके निकालेंगे तो इस द्विघात बहुपद के इक्वल में 0 रख देंगे। ठीक है, तो मैंने 0 रख दी। अब ऐसा करना है कि इसके यहाँ पे करना है 1 × 10 आए, और जब हम जोड़े घटाएं तो कितने आने चाहिए 7। ठीक है, तो 5 और 2 को यदि हम इंटू करेंगे तो आएंगे 10, 5 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 7। ठीक है, तो इस प्रकार पूरा सॉल्व किया गया है, और इसके जो लास्ट में शून्य का आए हैं वो हैं देख सकते हैं -5 और -2। अब इनने पूछा है कि सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच भी कर दी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। ठीक है, ए का मान दिया है 1, बी का मान दिया है 7, सी का मान दिया है 10। सूत्र में मान रख दिए और इक्वल आ गया -7 बराबर -7, तो ये हो गया प्रूव्ड, यानी कि हमने सही किया है। इसी के साथ सेकंड का करते हैं इसी साथ। ठीक है, तो सेकंड का है सत्यता की जांच करना है, अल्फा × बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। सी का मान दिया है 10, और अल्फा और बीटा दिया है -5 और -2, तो ये 10 = 10 आ गया, प्रूव्ड होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके लिए उसमें पूछा है LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, यानी HCF कोष्टक में दिए गए हैं 2 संख्या 306 और 657 इक्वल टू दिया है 9, यानी कि HCF 9 दिया है, परंतु LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का सूत्र रहता है HCF × LCM इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है, और आपको 2 संख्या दी हैं 306 और 657। ठीक है, तो LCM निकालेंगे, 9 से काट देंगे 306 को तो 34 बार, और 34 × 657 करेंगे तो 22,338 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है द्विघात बहुपद कि x² - 2x - 8 शून्य, तो इसके शून्य ज्ञात करना डायरेक्टली कर लेंगे हम, यानी कि शून्य यानी कि मूल। ठीक है, तो ये दिया गया है, इसके इक्वल में रख देंगे 0, ये आ जाएगा, और इसकी जो लास्ट में शून्य का आएंगे वो 4 और -2 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और -2 हो जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब आता है 14वां क्वेश्चन, दिया है कि -3 x - 3y - 3 इक्वल टू 0, 3x - 9y -2 इक्वल टू 0। इसमें ये ज्ञात करना है अपन को 14वें में कि आप ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म के कोई अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अनेक हल है। तो इसकी कोई टर्म कंडीशन रहती है, तो ये टर्म रहती है, देखिए a1 a2 का मान है, b1 b2 का मान है, c1 c2 का मान है। अब हम देखेंगे कि a1/a2 इक्वल है कि नहीं b1/b2 के। तो हमने a1/a2 1/3 निकाला, b1/b2 निकाला 1/3, c1/c2 निकाला हमने -3/2, परंतु यहाँ पे क्या आया, a1/a2 इक्वल नहीं आया b1/b2 के, तो इक्वल है, परंतु c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर होगा अतः कोई हल नहीं है। ठीक है,
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पहले हम देख लेते हैं प्रश्न, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी प्रश्न को ना देखकर उत्तर देखने की। ठीक है, देख लेते हैं पहले प्रश्न 15। ये दिया गया है, ठीक है, कि गुणनखंड विधि से दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार 16वां देख लेते हैं कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या चयन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 7वां देख लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके gx से px में भाग देना है। ठीक है, और 18वां देख लेते हैं कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और 182 हो, इंटू 182 हो। ठीक है, पहले हम इनके उत्तर देख लेते हैं, बाद में इनके उत्तर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, देख लेते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे दिए गए हैं इनके पूरी PDF। तो देखिए 15वें में आपसे मूल पूछा है। ठीक है, मूल यानी कि शून्यक पूछा है, समीकरण दिया है, सॉल्व करेंगे, मूल आ जाएंगे, x के मान आ जाएंगे 2, 5 - 2। ठीक है, अब पूछा है कि किसी प्राकृतिक संख्या चयन के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बिल्कुल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी देखिए, दिया है कितना, चयन का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 6 कितना आएगा, 2 × 3, घात लग रही है n तो n लगा दें। ठीक है, अब देखेंगे कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो शून्य पर कौन सी समाप्त होती है, 10 होती है शून्य पे, 10, 20, 30, तो 5 × 2 कर देंगे, कितने हो जाएगा 10, और इस पर घात लगा देंगे, n के रूप का होगा। परंतु 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्यों, 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो रही। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं 17वां, px को gx से भाग देना। ठीक है, यानी px को px में भाग देना gx से। तो px दिया गया है, gx दिया गया है। अब जो मतलब कि जिस पे सबसे ज़्यादा घात लग रही है वो आगे जाएगा, यानी कि -2 -x² 2 आगे आ गया +2 के। ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व किया हमने। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। -2 -x² से भाग देंगे x⁴ में। तो ये देखिए x⁴ में भाग देंगे, तो 2 घात से 2 घात चली गई, कितना बचा, -x⁴ 2। तो इससे भाग दिया है, कुछ इस प्रकार पूरा सॉल्यूशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि माना, अब वहाँ पे पूछा है आपसे 18 प्रश्न है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और इनका इंटू 182 है। तो पहले मान लिया हमने कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार x + y = 27 और पुनः प्रश्नानुसार x × y = 182। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, समीकरण 2 में x का मान रख दिया, सॉल्व किया, कुछ इस प्रकार से पूरा आंसर ले आया 13 और 14वां। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसके आगे के सॉल्यूशन भी चाहिए तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो नए सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद जब तक के लिए।